अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे, फैमिली वाला डे। लेकिन मेरा तो सुबह से ही काम चालू है, अभी तक अमर आया नहीं है। पता नहीं आज संडे तो शायद लेट आता होगा, क्योंकि आज बच्चे भी थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो उसको फिर काम में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि भाई उठो उधर चले जाओ ऐसा कभी बोलता है, जल्दी आ गया तो, नहीं तो फिर ऐसे तो अली चला ही जाता है सुबह। और अमीन भाई भी उठ के अपने लगभग काम में शुरू रहते ही है, तो अभी तक तो आया नहीं है अमर। और आज पता है मैंने नाश्ता क्या बनाई, मेरे अमीन का बहुत फेवरेट है ये देसी घी में तीखी वाली सेवई बनाती हूँ मैं, और उसके साथ बन रही है मेरी चाय। ये बहुत पसंद है। आज दोनों बच्चे घर में हैं, तो मैंने बोला चलो आज यही नाश्ता बनाती हूँ। अली तो ऐसे नहीं खाता है, अली बहुत कम खाता है, बट अभी वो वॉशरूम के लिए उठा तो बोलता मम्मी बहुत खुशबू आ रही है, क्योंकि ये देसी घी में बनता है भून कर, बहुत खुशबू आती है इसके अंदर। और माशाल्लाह सुबह सुबह तो अभी तक अमर नहीं आया, तो भी मेरे कपड़े वगैरह धुल गए, काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं फारिग हो रही हूँ काम से, क्योंकि मैं उठ जाती हूँ तो मेरे जब कंटाल आता है खाली बैठने। और आपको पता है आज सारी फ्रिज में से भी बहुत सारी चीज़ें ढूंढ कर निकाली, सेवई भी निकली फ्रिज में से, तो इसीलिए मैंने बोला चलो सेवई बना लेते। और ये जब मैं रमज़ानों में सूरत गई थी तो वहाँ पे एक मेला लगता है, और ये बेर है, बेर खट्टे मीठे बेर, ये मैं बहुत सारा लेकर आई थी। और बोले थे उन्होंने कि 6 महीने तक आपका ये ख़राब नहीं होता है, पर अभी दिल नहीं कर रहा, तो मैंने बोला उसको निकाल दूँ, फेंक दूँ। ऐसे ही सब मतलब थोड़ा बहुत तो सुबह सुबह काम चालू ही हो गया है। और अच्छा रहता है जब हम काम में रहते हैं, तो हम खुद तंदुरुस्त भी रहते हैं, एक्टिव भी रहते हैं, और अपना घर जो एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं, तो उसमें खैर और बरकत भी होती है, और अल्लाह पाक रोज़ी भी भेजते हैं। तो इंशाल्लाह अभी सुबह तो बिस्मिल्लाह हुई है मेरी। और आज संडे है, देखो संडे छुट्टी वाला डे होता है, पर मेरा संडे एक्स्ट्रा काम वाला होता है, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं, कुछ अलग खाना रहता है। फिर कामों के बाद कभी बच्चे बोलते चलो मम्मी इधर थोड़ा जाकर आते, चलो मम्मी ये काम बाकी था। मेरा तो डबल काम रहता है संडे वाला। तो बस अब जाती हूँ थोड़ा सा नाश्ता, अभी उठाऊंगी नहीं बच्चों को, आज मैं अकेले नाश्ता करने वाली हूँ। क्या कहा था, मैं अकेले ही आज नाश्ता करने वाली हूँ देखो। और इतना सारा लालच में प्लेट भर के नाश्ता निकाली हूँ, पर खाऊंगी इतना नहीं, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। और ये हम लोग बचपन से ही खाते हैं, क्योंकि जब सेवैयाँ लाते थे, बड़ी फैमिली थी हमारी मम्मी की, नानी की, तो वो लोग लाते थे, जब बच जाते थे ना, तो उसके बाद रमज़ानों के बाद ऐसे नाश्ते में अम्मी हमारे ये बना कर देते थे। तो ऐसे, और फिर बच्चों को तो मैं ऐसे शौक से बनाती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आता है, ख़ास करके अमीन को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो बस लालच है थोड़ी सी खाने की, लेकिन इतना मैं खा नहीं पाऊँगी। तो इंशाल्लाह चलिए ब्लॉग के ज़रिए से ही आपको इन्वाइट करती हूँ, आ जाइए मेरे साथ। और बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, कांदा मिर्ची देसी घी के साथ फ्राई करना है, और उसके साथ में फिर ये सेवई भून के गर्म पानी डाल के दम पे इसको छोड़ देना है। तो आप जब भी बनाओगे तो बस मुझे याद करना और खाना ज़रूर, और अच्छा लगे, वालेकुम अस्सलाम, अच्छा लगे तो मुझे मैसेज ज़रूर करना। और चलिए माशाल्लाह अभी तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और संडे है, हैवी वाला डे। कांचा भाई वालेकुम, क्या लगता है आपको, कांचा लग रहा है ना हमारा संजय दत्त कांचा? मैं इसका भी मस्ती कर रही थी, तो बोलते क्या मम्मी कुछ भी बोलते हो, तो सच्ची में देखो ना इसका टकला भी चमक रहा है, बॉडी थोड़ी फूल गई है, इसीलिए मैं इसको कांचा भाई बोल रही हूँ। और चेहरा तो बहुत चमक रहा है, इनके भी चेहरे पे जो चमक है ना, ये नमाजों की है, तो उसको खुद को भी अभी महसूस हुआ। कल मेरे मामू के बच्चे आए थे, तो इतना मुझे अच्छा लग रहा था, इससे बड़े हैं वो बच्चे, तो कह रहा था कि भाई अब कुछ ऐसी बात हो गई, तो बोले भाई देखो अल्लाह ने आपको थोड़े में बचा लिया। तो मतलब देखो जब ये चीजों में रहते हैं ना, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए। सीखा मैंने, आप ही तो बोलते हैं शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। छोड़ दो, भरोसा करते हैं तो यही बात होती है कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन माँ बाप की और बुजुर्गों की जो जिंदगी के एक्सपीरियंस वाली बातें होती है ना, वो हमेशा इनके सामने बयान होते रहती है ना। कांचा भाई जाइए नाश्ता करने के लिए, आपका फेवरेट नाश्ता बनाई हूँ मैं, ये देखिए, ये हमारा अकेले का नाश्ता निकला था, तो अभी कांचा भाई को भी इनवाइट कर लिए हमने, तो आप जाओगे? चलो मिलता है अपन। ऋतिक रोशन के पास जा रहे हैं अपन। क्या ऋतिक रोशन के पास जा रहेगा, धो देगा तेरे को वो हीरो है, तू विलन है, अपन हीरो है। हाँ ये भाई हीरो है। माशाल्लाह सारा घर का काम अब हो चुका है। देखिए टाइम 1:40,
तो अभी ज़ोहर का टाइम हो चुका है, तो अब मैं जा रही हूँ, अपने सारे कपड़े निकाल लिए, सिलेक्ट कर लिए। एक तो मैं ये निकाली हूँ, तो इंशाल्लाह ये पहनूंगी, तो आपको व्लॉग में भी पता चलने वाला है, और अगर रील भी तो बनने ही वाली है इसमें अगर मैं पहनी तो। और एक ये अभी शर्ट निकाली हूँ नमाज पढ़ने के बाद, ये इसके साथ में, ये जो मैं कल लाई थी साफ़े, तो इसमें से एक साफ़ा निकाली हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है इसके साथ में। और माशाल्लाह इसकी मैचिंग की चप्पल। तो बस ये सारी चीज़ों से हो गई हूँ मैं फ्री। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के सबसे पहले मैं पढ़ूंगी ज़ोहर, और अमीन तो जा चुका है ज़ोहर पढ़ने के लिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारी चीज़ें एकदम फिनिश और क्लीन, बहुत मतलब अच्छा लगता है ना क्लीन होती है। ये देखो कल पर्दा लगाने के टाइम ये अमर के हाथ से घड़ी गिर गई, तो ये टूट गई। तो मैंने अमीन को बोला बंद घड़ी नहीं रखते बेटा घर में, इसको पहले लेके जाके बाहर फेंको, तो वो भूल गया शायद, अभी मैं छोड़ दूंगी बाहर। ये कल यहाँ पे से घड़ी गिरी थी, टूट गई, तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बला होगी जो छोटे में मेरे घर से टल गई। ये देखो मेरी चीनू सोए, चीनू चीनू इसने अभी लस्सी पी है, लस्सी, तो इसलिए इसको आ गई है नींद। तो चलिए फिर मैं भी जाती हूँ नहा के, ज़ोहर पढ़ के इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। 1:40 को आपको दिखाई थी, देखो अभी कितना बजा है, 2:15 में 3 मिनट बाकी है। और माशाल्लाह देखो नमाज भी हो गई, नहाना भी हो गया। और ये थोड़े से जो हम अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त अल्लाह के साथ गुजार लेते, ये वक्त के साथ इतनी ज़िंदगी हसीन और ख़ूबसूरत हो जाती है, ये एहसास मैं कर रही हूँ, इसीलिए ये बातें भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कल के व्लॉग में मुझे बहुत सारे मैसेज तो रोज़ ही आते हैं, लेकिन कल स्पेशली 2-3 मैसेज है जो बहुत मेरे दिल को अच्छे लगे। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं महसूस कर रही थी, पर सोचती थी क्या पता है कि नहीं है, मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया था वो भी बातें। तो इंशाल्लाह भी यहाँ से उठूँ और फिर तैयार होके फिर आपको बताती हूँ कि जो जिन्होंने मैसेज किया है वो बातें। और एक तो बहुत दिल को छूने वाली है, और एक मैं खुद भी कुछ इल्तिजा करूँगी, अगर किसी को पता है तो आप ज़रूर फिर से मुझे मैसेज के ज़रिए वो चीज़ भेजना। तो इंशाल्लाह वो चीज़ पे मैं क्या बोलते हैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। जो आपने भेजे वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अब जो मेरे साथ थोड़ा सा जो फील हो रहा है वो चीज़ को लेके भी मैं आपसे बोलूँगी। अगर आप लोगों को किसी को भी वो चीज़ के लिए पता है तो इंशाल्लाह आप ज़रूर बताना मैसेज के ज़रिए, मैं वो भी चीज़ें करना चाहती हूँ। तो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन बस कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को पता है तो आप बता दीजिए मुझे। हम लोग बैठे हैं, सोच रहे कि क्या करें, क्योंकि हमको शाम को जाना है एक जगह पे, तो इसीलिए खाना भी आज एक्चुअली संडे, तो बच्चे घर पे रहते तो इतना ज़्यादा मूड नहीं रहता मेरा, बच्चे बाहर का मंगाते हैं फिर, या उनको शौक़ रहता है कोई चीज़ खाने का, तो वो डिसाइड होता है। उसके बाद वो बोलते कि घर पे बनाओ, तो बना लेती हूँ, फिर बोलेंगे नहीं मम्मी ये मंगाते, या फिर यहाँ चलते तो वहाँ। तो मुझे जाना है मॉल, तो मैं इनको डिसाइड कर रही हूँ कि आपको कहाँ जाना है, तो आप बोलते आप जहाँ बोलो वहाँ। तो एकदम बोरिंग डे, वो देखो एक वहाँ फ़ोन पे लगा हुआ है, एक ये फ़ोन पे लगा हुआ, और एक मैं अपने फ़ोन पे लगी भी आप लोगों के साथ। तो क्या कहते हो, मॉल ही जाऊँ ना, मॉल में तो बहुत सारी वैरायटी रहेगी ना, जिसको जो खाना है वो आराम से अपनी पसंद की चीज़ खा सकते हैं ना वहाँ पर। तो मॉल बेस्ट आइडिया है। तो क्या करते हो, चलो फिर मॉल चलते हैं ना। इन लोग तो वैसे भी कब से हाँ ही बोल रहे हैं। अमीन भाई चलो मॉल ही चलते हैं। अली हाँ चलो फिर मॉल ही चलते हैं। और जिसको जो खाना है वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी, किसी को कोई वो नहीं रहेगा कि भाई मैं ये मंगाई हूँ तो आप इसमें से ही खा लो, या फिर आप मंगाए तो मुझे उसमें से खाना है, तो वहाँ अपनी अपनी चॉइस रहेगी। तो इंशाल्लाह खाने के लिए मॉल जाते क्यों है, आदमी खाने के लिए ही तो जाते हैं ना। इंशाल्लाह चलो फिर मॉल ही चलते हैं। और ऐसे भी बहुत बोरिंग डे जा रहा है आज, तो हम लोग का बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा है हम लोगों को। तो गलत फहमी मत पालना, ये डोनेट मैं खा रही हूँ, ये स्टेक मेरा तो फेवरेट है, बेकार है, इसको जिम बॉय जो भी इसको फॉलो करे ना, जिम बॉय लोग मत करना। ये बहुत ज़्यादा ईट करने लगा अभी, और बॉडी भी देखो अभी जिम वाली बॉडी नहीं है ये यही खाने वाला है। हम लोग खाली इसके पुली है, पुली। मैंने घर पे कहा था ना कि सबकी अपनी अपनी पसंद की चीज़ खा सकते हैं। ये अली की फेवरेट है, देखो खुश हो गया। अमीन की भी साथ में, अमीन का ये यस अमीन का बहुत फेवरेट है। और ये वाले सारे पीस अली के हैं। बर्गर तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने अली को बोली खाना इसको बहुत अच्छा लगेगा। और ये तो हमारी सबकी तीनों की फेवरेट है ये सब चीज़ें। हैप्पी हैप्पी ना, घर हो या बाहर, अगर मैं आपको खाना दिखाती हूँ और हम खाना खाने बैठते हैं तो लाजमी है कि आपको इनवाइट करती हूँ मैं। तो आइए मेरे साथ बिस्मिल्लाह करने के लिए।
और बहुत अच्छा टेस्टी खाना है, मज़ा आएगा खाएंगे तो साथ में। बोलो बोलो बको। तो दुबई में गए थे, आवाज सुन रहे हो? दुबई में गए थे, कुछ भी नहीं था, मम्मी अरे इतना देर से परेशान कर रहा है, मैं बोली क्या खाएगा, तो बोलता आपका दिमाग। 4 से 5 बार बोल चुका है ये अभी। और अली को, ओ अली भाई मेरे साथ फोटो ले लेके स्टोरी मेंशन कर रहा है। भाई स्टोरी मेंशन कर रहा है तू? भाई जो मेरी स्टोरी, मेरे बेटे की स्टोरी से बहुत सारे मसाले बनाने थे भाई, स्टोरी फिर से मेरा बेटा डाल रहा है भाई। सॉरी। जिंदगी में मस्ती करनी चाहिए, चाहे आप जितना भी ठंडक में रहो या फिर एकदम जलाल में, पर मस्ती हमेशा जिंदगी में रखनी चाहिए। और इन लोग, इसने अमीन ने खाया था डोनेट, मैं मेरी खा रही हूँ बास्केट रॉबिन की। मैं बहुत टाइम के बाद आज बास्केट रॉबिन की आइसक्रीम ली हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा करके नेचुरल या फिर कभी मॉल साइड में आई तो बास्केट रॉबिन के मिक्स फ्रूट्स वाली है ना, मैं कितने साल के बाद ली है मैंने आज ये। और ये देखो यहाँ से हमेशा मुझे क्या खिलाता है, तो कौन सी कैंडी लॉलीपॉप बिग वाली, एकदम बिग वाली। अभी इसकी चालू है बड़बड़, ये देखो रिलायंस डिजिटल, यहाँ से भी मैं इसको घड़ी वॉच देख लिया इतना। तो 14 Pro हर जगह पे जाके देख रहा, कहीं पे भी है नहीं अवेलेबल। मैं नहीं चाहती हूँ तो जबरदस्ती खींच के लेके आता, फिर मैं वहाँ मिलता तो कुछ भी नहीं है, और मेरी भी 2-4 बातें सुनते हुए बाहर आता है। तो मैं बोली ये देखते हो तो नहीं, जाना ही नहीं है मेरे को, अंदर जाओ। आपको पता है अली क्या बता रहा है? अली का कॉलेज इंफिनिटी के थोड़ा ही आगे है। बता रहा है मेरे को, मम्मी कॉलेज में ना नहीं अटेंडेंस लगाता था, और टीचर तुम्हारे तो कभी मतलब बात नहीं आवे, इसलिए अटेंडेंस लगा के हाफ डे से ना मम्मी इंफिनिटी में आता था घूमने के लिए। नया बना था। अभी हम लोग बाजू में जहाँ बैठे थे, बाजू में बच्चे लोग, कॉलेज के बच्चे, बहुत सारे बच्चे केक काट रहे थे। तो वो देख के बोलते कि याद आ रही है कॉलेज की, हम लोग भी ऐसे ही करते थे, लेकिन आप आके कभी चेक करोगे ना, इसलिए अटेंडेंस बराबर लगा देगा। आप लोग बोलते हो ना ये बहुत सीधा है, ये सीधा बच्चा मेरा। एक बंदा जाता है, गाड़ी लेता है शोरूम से मर्सिडीज की, तो गाड़ी जाती है 5 किलोमीटर जाती है मम्मी, फिर बंद पड़ जाती है। तो देखता है, बोलता है, कॉल करता है, बोले अब भी गाड़ी लिया, बंद पड़ गई। तो बोलता है सर आप गलत गाड़ी लेके चले गए, उसमें इंजन ही नहीं है। तो बोलता है इंजन नहीं है तो फिर गाड़ी चली कैसे? बोले सर मर्सिडीज इतना तो इज्जत रहेगी उसकी। तो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ देखो कि मेरे को कौन सी गाड़ी चाहिए हमें? मर्सिडीज। हाँ, इसीलिए तो ब्रांड होता है बेटा। चल आज फिर अमीन उतर गया नमाज के लिए, देखो गया। अली बोला मैं आपको छोड़ के बाइक लेके आता हूँ, क्योंकि असर हमारी चली गई, मॉल में थे तभी, मगरिब का टाइम हो गया, तो माशाल्लाह बच्चा मेरा वो उतर गया। ये बोला मैं बाइक लेके आता, जाओ फिर अपन दोनों साथ में ही आएंगे। बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें देखकर। चले गया अली भी माशाल्लाह, मगरिब के पहले मैं भी घर पहुंच ही गई। और एक बात बोलूं आपको, जब मैं ये हिजाब नहीं पहनती थी, जब मैं ऐसे खुले कपड़े पहनती थी, तब मुझे ऐसा फील होता था कि जब भी मैं गर्मी में देखती थी लोगों को बुर्खा पहने हुए, इतना दुपट्टा सी सर पे साफा बांधे हुए, तो सोचती थी अल्लाह इतनी गर्मी में ये लोग कैसे रहते हैं, उनको गर्मी नहीं लगती है। सच्ची बता रही हूँ कि मुझे ऐसा एहसास होता था कि इतना मतलब पूरा पैक्ड रहते, लेकिन अभी मुझे ऐसे रहती हूँ, जरा भी मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि गर्मी लगती। अल्लाह पता नहीं कहाँ से ठंडक देते, जरा भी गर्मी का एहसास नहीं। हालांकि बहुत गर्मी रहती है बाहर, लेकिन पता नहीं कुदरती अंदर ठंडक लगती है। तो अब मेरे समझ में आया, क्योंकि जब हिजाब की बातें हो रही थी दुनिया में, बहुत सारे लोगों ने मेरे पर भी बातें की थी कि मैं बोली नहीं, मुझे बोलना चाहिए, मेरा इतना बड़ा चैनल है। तो मैं ये चीज़ समझती हूँ कि जो चीज़ आप करते नहीं हो, जो चीज़ में आप रहते नहीं हो, तो आप उस चीज़ पे कैसे बात कर सकते हो। आज मैं जो ये चीज़ यूज़ करती हूँ, ये चीज़ में रहती हूँ, तो मैं इसको फील के साथ बता सकती हूँ कि आज जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जब महसूस होता था देखकर कि इतना पैक्ड पहनते हैं तो कितनी गर्मी लगती होगी, लेकिन आज एहसास होता है कि नहीं, गर्मी नहीं लगती। अल्लाह पाक कहीं से पता नहीं गए भी एक ठंडक मिलती है, और पूरा आप जब ढका हुए कपड़े पहनते हो तो भी अंदर से एक ठंडक महसूस होती है। तो जज़ाक अल्लाह। और उस टाइम ऐसा सोची थी तो शायद उस टाइम का माहौल ऐसा था, मैं रहती थी ऐसे। और कहते हैं ना, जिस इंसान जिस जैसे माहौल में रहता है उसकी सोच उसी तरीके की आती है। तो इसीलिए बहुत अच्छा लगा कि मैंने कभी हिजाब के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम मैं कुछ बयान नहीं कर सकती थी। आज अगर कोई मुझे बोले तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो मैं इसके लिए बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं इसको फील कर रही हूँ पहनने के बाद। और अल्लाह से चाहती हूँ, अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसी ही रखे, जब तक मेरी ज़िंदगी रही दुनिया में ऐसी रहे। क्योंकि हालांकि कपड़े वो भी पहले भी मैं ये पहनती थी, लेकिन जो खूबसूरती आज मुझे खुद को दिखती है इसमें, वो खूबसूरती पहले नहीं दिखती थी मुझे।
भाग भाग के जब आपके सामने ही हम लोग आए, जैसे बच्चे वहां उतर गए, मैं आई मगरिब में, फिर मगरिब का वक्त एकदम सर पे ही था, तो उससे सब चीज़ों से फारिग हुई घर में। फिर देखिए माशाल्लाह सब मेरे को एकदम क्लीन, मगरिब के टाइम पे तो एकदम क्लीन, और अगरबत्ती और लोबान की ये सब जलाओ ना तो इतनी घर महकते रहता है, इतना अच्छा लगता है, वो फीलिंग ही इतनी अच्छी लगती, और फ्रेगनेंस की वो जो खुशबू रहती है ना, वो तो एक अलग ही माहौल देती है, और एक अलग ही आपको एक मतलब ऐसा लगता है कि आप कौन सी साफ पाक साफ दुनिया में बैठे हो। तो बस अभी तो टाइम कितना हो पता है आपको, 9:15 बज गए, ईशा भी खत्म हो गई इंशाल्लाह। अब बनाई मैं चाय, जब से मैं आई हूँ तब से अभी फ्री हुई तो अभी लेके भाई देखो अभी चाय बनाई मेरे लिए, बस चाय पीने को बैठी। और अमीन गया है ईशा पढ़ने, तो अभी तक आया नहीं अमीन अली, और दोनों बोल कर गए कि हम लोग थोड़ा लेट आएंगे। और मैंने आपको ये वाले व्लॉग में 2 ड्रेस दिखाई थी, तो आपने देखा होगा अब तक मैंने एक ही ड्रेस पहनी, दूसरी ड्रेस तो अब तक पहनी नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट व्लॉग में अगर बनाई तो देखना कि मैं वो ड्रेस पहनी तो कहाँ गई थी और क्यों, आपको बताई थी कि ये 2 ड्रेस मैं निकाली हूँ। बाकी तो कुछ नहीं, और माशाल्लाह सब चीज़ें तो अच्छी ही जा रही है, काफ़ी अच्छा सुकून वाला दिन भी जाता है, सुकून वाली टाइम भी जाता है। और कल जो बच्ची पार्लर वाली आई थी तो वो तो मेरा व्लॉग देखती, उसकी माँ बहुत ज़्यादा मुझे पसंद करते, मतलब वो बता रही थी। तो कल पता है आपको, इतना सब काम होने के बाद भी मुझे ईशा पढ़नी थी, तो मैं बोली अल्लाह मेरा दिल नहीं लग रहा, बा खुदा मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी, बोली मुझे नमाज पढ़ना, मुझे नमाज पढ़ूंगी ना मुझे सुकून लगे। तो वो बच्ची ने, हालांकि उसका कोई उसमें कोई मतलब उसका मतलब ही नहीं था, तब भी वो बच्ची ने मुझे उतनी ज़मीन पूरी साफ कर कर देकर गई। तो शुक्रिया बेटा, देखो इबादत करने वाले से, इबादत करने वालों को जो मदद करते ना, उनको भी अल्लाह पाक बहुत पसंद करते हैं। तो बस अल्लाह वो मेरे पास रोज़ी की तलाश में आती है तो अल्लाह उसको हमेशा रोज़ी अता करे, मेरे दिल से तो उसके लिए हमेशा यही दुआ है। और बाकी बहुत सारे लोगों की अलग अलग बातें तो सुनते ही रहती हूँ कि उम्रा कर कर आए तो आप ये, अरे भाई उम्रा कर कर आए तो क्या इंसान जीना छोड़ दे? ये बहुत अच्छी बात है कि मैं जैसे पहले जीती थी तभी भी मुझे फक्र है कि मैं कभी किसी की बुराइयां नहीं करती थी, कभी किसी की गिबतें नहीं करती थी। हाँ ये है कि एक जिंदगी जीती थी जैसे मुझे अच्छा लगता था, और आज भी जो जिंदगी जी रही हूँ ना ये मुझे अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये ज़िंदगी। हालांकि उसमें भी मुझे, मेरे पास अल्लाह ने कोई चीज़ की कमी नहीं दी थी और इसमें भी कोई कमी नहीं दी, लेकिन इसमें ठंडक बहुत है। और माशाल्लाह मैं बस अपने देखो, मैंने क्या काम, मुझे बोलने वाले ना मेरे सास ससुर है, ना मेरी अम्मी है, ना मेरे डैडी हैं। तो मेरी ज़िंदगी को फैसले जो होते हैं वो मैं खुद लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी ना समझ नहीं हूँ कि अपनी ज़िंदगी का फैसला किसी के बोलने पे या किसी के बताने पे चलूँ। अपनी सोच समझ से ही अपनी ज़िंदगी जी हूँ, अपने बच्चों को बड़ा करी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अब तक तो मुझे कामयाबी रखे। और बाकी बोलने वालों का तो क्या काम है, अल्लाह ने हड्डी नहीं दी है ना जबान में, तो बोलते ही रहेंगे जैसे जाए, पर इतनी समझ नहीं होती कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। दूसरों की जिंदगी को लगता है कि उनकी अपनी जिंदगी उनकी बंदिश है कि वो जैसे बोले वैसे जी, ऐसा नहीं होता है। इंसान पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हमारे गिरेबान से कितनी बदबू आती है, क्योंकि हर गिरेबान में पसीना होता है, लेकिन किसी किसी के पसीने में बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो बस ये आप समझिए कि ये बात क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी की गंदगी किसी को दिखाने की मुझे जरूरत ही नहीं लगी। और पहली बात तो वो मेरे अंदर है ही नहीं कि मैं किसी की बुराइयां दिखाऊं, किसी की गिबतें करूं और उसको लेके फिर अपनी जिंदगी को चमकता हुआ बताऊं। अल्लाह नहीं करे कभी मैं वो चीज करूं, ना आज तक जिंदगी में सायरा ने कभी करी है और ना करेगी। खैर, और दूसरी बात, ये सब चीजें जो हो रही है ये बस 4 दिन की है, 4 दिन के बाद वही 4 दिन की चांदनी होती है, फिर वही अंधेरी रात होती है। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। तो बस देखते हैं कब तक क्या होगा, क्योंकि जब मेरी बारी थी तो मेरे जब अपने ने नहीं बोला तो मैं गैरों से क्या उम्मीद करूं। और मैंने जिंदगी में कहा ना, मैं अपने बच्चों की कभी उम्मीद नहीं करती, तो दूसरों की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मुझे किसी ने अपने चैनल के जरिए बताए थे, किसी ने क्या, अलीना चैनल है जो, उनका नाम में पूरा नहीं आता है, तो आपने बताया था कि अपने बच्चों की आपको हमेशा आस होनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था आपकी बात, और आज भी आपने एक ब्लॉग डाले, मुझे अच्छा लगा आपकी बात कि आप ये सब चीज़ों में जो होते हो, आपको हम बुरा नहीं बोलते, लेकिन इस्लाम की, देखो इस्लाम की बातों से मैंने कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं की जो मेरे इस्लाम के खिलाफ बोलूँ या इस्लाम के खिलाफ करूँ। लोगों का देखने का नज़रिया और होता है, समझने का नज़रिया और होता है, और जो देखो बुरे और गंदगी दिखाने वाले और गंदगी देखने वाले लोग, वो कभी भी
अच्छी से अच्छी चीज में भी वो गंदगी ढूंढ लेते, क्योंकि वो वही चीज देखते हैं, वही चीज वो जिंदगी भर रहे हैं, तो वो उससे कभी भी वो दूसरी चीजों को देख नहीं पाते। खैर बहरहाल बाकी तो सब ठीक है। और एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर किसी ने भी उम्रा कर कर ये जिंदगी अपनाई, या चाहे वो जैसे पहले रहते थे आकर फिर वैसे रहना लगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बस ये है कि वो अपने अल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं, और उम्रा करके इंसान क्या फकीर नहीं बन जाता या सन्यास नहीं ले लेता। वो बस एक है कि अल्लाह के थोड़ा करीब चला जाता है, तो कोई वो अपने आप को उसमें ढाल लेता है या कोई अपने दिल में बसा लेता है, ये बातें होती है, बाकी तो और कुछ नहीं। तो इंशाल्लाह मैं बस यही दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक सबको वो घर दिखाए, सबकी जिंदगी में वो ठंडक दे, और मेरे दिल से तो हमेशा यही दुआ है, और जल्दी से जल्दी हमें फिर से वो दर दिखाए और हमें फिर से वहां बुलाए। आप भी मेरे हक में आमीन बोलना। और इंशाअल्लाह ताला जिसने भी मेरे मैसेज के जरिए जो बताए हैं मैंने बोली हूँ, तो आप सबका दिल से शुक्रिया, जजाक अल्लाह। बस अल्लाह आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, और हमेशा आपकी फैमिली के साथ आपका रिश्ता हमेशा हमेशा मिठास की डोरी से बांध कर रखे। अल्लाह हाफिज।